So learners, welcome back to your favorite English learning channel, English and Study. आज हम सीखने वाले हैं even के सभी इंग्लिश फ्रेजेस एक ही वीडियो में। हाँ दोस्तों, आज हम समझेंगे even though, even if, even when, even as, even so, even then, even after, even before, even now, even that, even with, even out, इन सभी फ्रेजेस का मतलब, उनका फर्क और आसान हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ उनका सही यूज, वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। तो कहीं जाइएगा मत, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। का यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में हालांकि फिर भी के लिए किया जाता है। इसमें दोनों वाक्य में विपरीत कंडीशन होती है, जैसे हालांकि वो थकी हुई थी फिर भी उसने खाना बनाया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे हालांकि के लिए इवन दो। इसके बाद लिखेंगे वो थकी हुई थी की इंग्लिश शी वॉज टायर्ड। इसके बाद लिखेंगे फिर भी उसने खाना बनाया की इंग्लिश शी कुक्ड डिनर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो शी वॉज टायर्ड शी कुक्ड डिनर। हालांकि वो गरीब है फिर भी वो बहुत खुश है। यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे हालांकि के लिए इंग्लिश इवन दो। इसके बाद लिखेंगे वो गरीब है की इंग्लिश ही इज पुअर। इसके बाद लिखेंगे फिर भी वह बहुत खुश है की इंग्लिश ही इज वेरी हैप्पी। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो ही इज पुअर ही इज वेरी हैप्पी। ये ध्यान देंगे, हिंदी वाक्य में हालांकि फिर भी वाक्यांश आए तो इवन दो का यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन इफ का यूज हिंदी के भले ही के लिए यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे भले ही मैं असफल हो जाऊं मैं फिर कोशिश करूंगा। यह फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे भले ही की इंग्लिश इवन इफ। इसके बाद लिखेंगे मैं असफल हो जाऊं की इंग्लिश आई फेल। इसके बाद लिखेंगे मैं फिर कोशिश करूंगा की इंग्लिश आई विल ट्राई अगेन। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ आई फेल आई विल ट्राई अगेन। भले ही वो व्यस्त हो वो सबकी मदद करती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे भले ही की इंग्लिश इवन इफ। इसके बाद लिखेंगे वो व्यस्त हो की इंग्लिश शी इज बिजी। इसके बाद लिखेंगे वो सबकी मदद करती है की इंग्लिश शी हेल्प्स एवरीवन। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ शी इज बिजी शी हेल्प्स एवरीवन। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन व्हेन का यूज हिंदी के जब भी के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे जब भी ठंड होती है वो जल्दी नहाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे जब भी की इंग्लिश इवन व्हेन। इसके बाद लिखेंगे ठंड होती है की इंग्लिश इट्स कोल्ड। इसके बाद लिखेंगे वो जल्दी नहाती है की इंग्लिश शी टेक्स अ बाथ अर्ली। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन व्हेन इट्स कोल्ड शी टेक्स अ बाथ अर्ली। जब भी वो दुखी होता है मुस्कुराता है। यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे जब भी की इंग्लिश इवन व्हेन। इसके बाद लिखेंगे वो दुखी होता है की इंग्लिश ही इज सैड। इसके बाद लिखेंगे मुस्कुराता है की इंग्लिश ही स्माइल्स। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन व्हेन ही इज सैड ही स्माइल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन एज का यूज हिंदी के जैसे ही या ठीक उसी समय के लिए होता है। जैसे ही मैं बोल रहा था वो कमरे से चला गया। यह पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे जैसे ही की इंग्लिश इवन एज। इसके बाद लिखेंगे मैं बोल रहा था की इंग्लिश आई वॉज स्पीकिंग। इसके बाद लिखेंगे वो कमरे से चला गया की इंग्लिश ही लेफ्ट द रूम। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन एज आई वॉज स्पीकिंग ही लेफ्ट द रूम। एक और वाक्य देखो, जैसे ही सूरज उगा पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे जैसे ही की इंग्लिश इवन एज। इसके बाद लिखेंगे सूरज उगा की इंग्लिश द सन रोज। इसके बाद लिखेंगे पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया की इंग्लिश द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन एज द सन रोज द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। अब देखते हैं इवन सो का यूज हिंदी के फिर भी के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे ये बहुत कठिन था फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो सबसे पहले लिखेंगे तो ये बहुत कठिन था की इंग्लिश इट वॉज वेरी हार्ड। इसके बाद लिखेंगे फिर भी की इंग्लिश इवन सो। इसके बाद लिखेंगे उसने हार नहीं मानी की इंग्लिश ही डिडंट गिव अप। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज वेरी हार्ड इवन सो ही डिडंट गिव अप। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, जैसे वह व्यस्त है फिर भी वो आएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे वो व्यस्त है, जो कि प्रेजेंट टेंस है, की इंग्लिश शी इज बिजी। इसके बाद लिखेंगे फिर भी की इंग्लिश इवन सो। इसके बाद लिखेंगे वो आएगी, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस की इंग्लिश शी विल कम। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी इज बिजी इवन सो शी विल कम। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन देन का यूज हिंदी के तब भी या फिर भी के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसे चेतावनी दी गई तब भी उसने वही गलती की।
यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे चेतावनी दी गई की इंग्लिश, ही वॉज वार्न्ड। इसके बाद लिखेंगे तब भी की इंग्लिश, इवन देन। इसके बाद लिखेंगे उसने वही गलती की, के लिए इंग्लिश, ही मेड द सेम मिस्टेक। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज वार्न्ड, इवन देन ही मेड द सेम मिस्टेक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो थकी हुई थी फिर भी उसने काम पूरा किया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो थकी हुई थी, की इंग्लिश, शी वॉज टायर्ड। इसके बाद लिखेंगे फिर भी, की इंग्लिश, इवन देन। इसके बाद लिखेंगे उसने काम पूरा किया, की इंग्लिश, शी फिनिश्ड द वर्क। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी वॉज टायर्ड, इवन देन शी फिनिश्ड द वर्क। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन आफ्टर का यूज हिंदी के बाद भी के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे खाना खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही थी। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे खाना खाने के बाद भी, की इंग्लिश, इवन आफ्टर ईटिंग। इसके बाद लिखेंगे मुझे भूख लग रही थी, की इंग्लिश, आई स्टिल फेल्ट हंग्री। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन आफ्टर ईटिंग, आई स्टिल फेल्ट हंग्री। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हारने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे हारने के बाद भी, की इंग्लिश, इवन आफ्टर लूजिंग। इसके बाद लिखेंगे वो मुस्कुरा रहा था, की इंग्लिश, ही वॉज स्माइलिंग। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन आफ्टर लूजिंग, ही वॉज स्माइलिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन बिफोर का यूज हिंदी के से पहले ही के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे सूरज उगने से पहले ही वो उठ गया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे सूरज उगने से पहले ही, की इंग्लिश, इवन बिफोर द सन रोज। इसके बाद लिखेंगे वो उठ गया, की इंग्लिश, ही वोक अप। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन बिफोर द सन रोज, ही वोक अप। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसके बोलने से पहले ही मैंने सब समझ लिया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसके बोलने से पहले ही, की इंग्लिश, इवन बिफोर ही स्पोक। इसके बाद लिखेंगे मैंने सब समझ लिया, की इंग्लिश, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन बिफोर ही स्पोक, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन नाउ का यूज हिंदी के अब भी के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मुझे अब भी अपने स्कूल के दिन याद हैं। यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे अब भी के लिए इंग्लिश, इवन नाउ। इसके बाद लिखेंगे मुझे अपने स्कूल के दिन याद हैं, की इंग्लिश, आई रिमेंबर माई स्कूल डेज। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन नाउ, आई रिमेंबर माई स्कूल डेज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उन्होंने अब तक काम पूरा नहीं किया है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे अब तक, की इंग्लिश, इवन नाउ। इसके बाद लिखेंगे उन्होंने काम पूरा नहीं किया है, की इंग्लिश, दे हैवंट फिनिश्ड द वर्क। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन नाउ, दे हैवंट फिनिश्ड द वर्क। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन दैट का यूज हिंदी के फिर भी वाक्यांश के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो थका हुआ था फिर भी उसने मेरी मदद की। यह पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह थका हुआ था, की इंग्लिश, ही वॉज टायर्ड। इसके बाद लिखेंगे फिर भी के लिए, इवन दैट। इसके बाद लिखेंगे उसने मेरी मदद की, के लिए इंग्लिश, ही हेल्प्ड मी। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज टायर्ड, इवन दैट ही हेल्प्ड मी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उससे गलती हुई फिर भी उसे माफ कर दिया गया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उससे गलती हुई, की इंग्लिश, शी मेड अ मिस्टेक। इसके बाद लिखेंगे फिर भी, की इंग्लिश, इवन दैट। इसके बाद लिखेंगे उसे माफ कर दिया गया, की इंग्लिश, शी वॉज फॉरगिवन। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी मेड अ मिस्टेक, इवन दैट शी वॉज फॉरगिवन। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन आउट का यूज बराबर करना या बराबर बांटने के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे चलो काम का बोझ बराबर बांटें। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे चलो, की इंग्लिश, लेट्स। इसके बाद लिखेंगे बराबर बांटें, की इंग्लिश, इवन आउट। इसके बाद लिखेंगे काम का बोझ, की इंग्लिश, वर्कलोड। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लेट्स इवन आउट द वर्कलोड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसने सतह को बराबर करने की कोशिश की। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने, की इंग्लिश, ही। इसके बाद लिखेंगे बराबर करने की कोशिश करना, की इंग्लिश, ट्राई टू इवन आउट। इसके बाद लिखेंगे सतह को, की इंग्लिश, द सरफेस। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही ट्राई टू इवन आउट द सरफेस। अब देखते हैं नेक्स्ट, इवन विथ का हिंदी के बावजूद वाक्यांश के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे पैसे के बावजूद खुशी की गारंटी नहीं है। यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पैसे के बावजूद, की इंग्लिश, इवन विथ मनी।
इसके बाद लिखेंगे खुशी की गारंटी नहीं है कि इंग्लिश हैप्पीनेस इजंट गारंटीड। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन विथ मनी हैप्पीनेस इजंट गारंटीड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वो असफल रही। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपनी सारी कोशिशों के बावजूद की इंग्लिश इवन विद ऑल हर एफर्ट्स। इसके बाद लिखेंगे वो असफल रही की इंग्लिश शी फेल्ड। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन विद ऑल हर एफर्ट्स शी फेल्ड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, अच्छे अंकों के बावजूद उसे प्रवेश नहीं मिला। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। काम चलाना के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वीडियो खत्म होने के बाद काम चलाना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।